प्रदेश को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस वॉर रूम 15 GRG में बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक ले रहे हैं, जिसमें सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन भी बैठक में मौजूद हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिस पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है अभी? सबसे पहले तो आपको अपडेट दे दें कि 15 GRG पे हम मौजूद हैं, अंदर बैठक चल रही है और जो 12 बजे ये बैठक शुरू हुई, लगभग 2 घंटे इस बैठक को होते हुए हो गए। अंदर प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जो प्रभारी के साथ सह प्रभारी हैं। अब वो मुद्दों की जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि सवाल बार बार यही उठता है कि जहां एक तरफ संगठन अब चुनाव की तैयारी में जुटेगा, वहां जिस तरीके के हालात हैं उसको कैसे, उस पर काबू कैसे लाया जाए। कई बार जो प्रभारी रंधावा है वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसका मतलब ये है कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ये पार्टी गतिविधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो, कोई MLA हो या कोई तमाम जो नेता हो, अगर उनको कोई भी बात करनी है तो वो प्लेटफॉर्म पर करें। पर आज का जो मुख्य मुद्दा होने वाला है वो तमाम जो सचिव हैं, खास तौर पे काजी निजामुद्दीन 2018 में सचिव रह चुके हैं, इसलिए उनको पता है कि राजस्थान के मिजाज भी क्या है और हालात भी क्या हैं। लेकिन बाकी के जो 2 प्रभारी हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्योंकि कल से आप जिलों की अपने अपने जिलों में जाएंगे तो वहां पर मीडिया या तमाम लोग आपसे कई ऐसे सवाल पूछेंगे, तो आपको क्या कुछ कहना है। क्योंकि सचिन पायलट वाले मामले में फिलहाल आलाकमान ने चुप्पी साधी है, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई की अगर बात करें तो पिछले 4 साल में कार्रवाई हुई ही नहीं है, कोई भी मुद्दा रहा हो जिस पर रंधावा कई बार ये बात कह चुके हैं कि इनफ इज इनफ कह चुके हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में आज से ये मान सकते हैं कि संगठन के लिहाज से जो संगठन की तैयारी, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पहली बैठक सचिवों के साथ डोटासरा की हो रही है। संगठन में कैसे जिलों पे जाकर काम करना है, वो जिले जहां पर स्थितियां नाजुक हैं, जहां पर चुनाव जीतने के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, वहां पर कैसे बदलाव लेना है। तो सचिवों को ये बताया जाएगा कि आप ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट एकदम लेकर आए और पहली प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट होती है वो सौंपे। यानी कि अब कल के बाद से तीनों सचिव अपने अपने जिलों में जाएंगे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर रंधावा को और प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। और इस बीच में एक बड़ा सवाल उठता है जो आज एक बार फिर बैठक खत्म होने के बाद, क्योंकि हमने जब डोटासरा से पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी में एकजुटता है। ऐसे में एक बार फिर वो सवाल उठता है कि जहां एक तरफ आप संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ सचिन पायलट यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे में कर्नाटक में भी आखिरकार ये जरूरत पड़ी थी कि सिद्धारमैया और DK शिव कुमार को एकजुट किया जाए, नहीं तो उसके बिना चुनाव के आंकड़ों के नजदीक वो नहीं पहुंच पा रहे थे। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि लगातार बयानबाजी विधायकों की तरफ से, दोनों ही खेमों की विधायकों की तरफ से लगातार आ रही है। इसमें एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा जो पिछले लंबे समय से आलाकमान की रही है, एक बार फिर क्योंकि चुनाव सिर पर है, खड़ी हो जाती है कि इस पूरी सिचुएशन को कैसे संभाला जाएगा। हालांकि जो अंदरूनी सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि इग्नोर किया जाएगा, चुप्पी साधी जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई एक्शन होता है तो बगावत और ज्यादा मुखर होकर बाहर आ सकती है। ऐसे में सचिन पायलट आगे लगातार अगर ऐसी यात्रा करते रहते हैं तो पार्टी को किस तरीके से पार्टी उसको हैंडल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुझे जिस तरीके की पिछले लंबे समय से स्थितियां रही हैं, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी और ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना कोई प्रभारी इसमें सक्षम रहा है कि वो राजस्थान के इस पूरे सिनेरियो को हैंडल कर पाए या इसका कोई समाधान निकाल पाए। ऐसे में जब कल से बीजेपी मुखर होकर चुनाव प्रचार में जुट जाएगी और इस महीने लगातार सीनियर नेताओं के JP नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के दौरे होंगे, चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, तो ऐसे में उनके साथ बराबरी करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस बाकी सब चीज बाद में, लेकिन पूरे संगठन की एकजुटता और मजबूती दिखाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हैं ये बहुत ज्यादा आसान राह कांग्रेस के लिए लगती नहीं है, प्रभारी रंधावा के लिए नहीं लगती। और ये सवाल रंधावा पे बार बार उठता है कि आपको आए हुए लंबा समय हो गया, आपने एक्शन से ज्यादा बयान कई बार दे दिए, लेकिन आपने कोई भी चीज एक्शन में तब्दील नहीं हुई।
फिलहाल इंतजार है बैठक खत्म होने के बाद इन सारे सवालों का हम उनसे जवाब पूछेंगे। हालांकि हमें पता है कि इसका किसी का भी जवाब नहीं मिलेगा और एक बार फिर ये कहा जाएगा कि संगठन में एकजुटता है, लेकिन स्थितियां राजस्थान में खराब हैं और जब ऐसे समय जब चुनाव एकदम सिर पर आ चुका है। जी अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे